नमस्कार, खबरकास्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदर नगर उपमंडल में और हम आपको आज बताना चाहेंगे जिस तरह से जोगिंदर नगर में आज जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें, हमारे साथ ठाकुर सुरेंद्रपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज किस उपलक्ष्य में ये सारे कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको बता दें जिस तरह से जो नगर निगम का जो चुनाव था वो हुआ और जिसमें जो अध्यक्ष चुनी गई प्रेरणा ज्योति जी और अजय धरवाल जी जो है वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारी ओर से सबसे पहले इन जीते हुए और इन प्रतिनिधियों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ठाकुर सुरेंद्रपाल जी से। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। धन्यवाद खबरकास्ट टीवी का। और आज नगर परिषद जोगिंदर नगर का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये जब चुनाव पार्षदों का हुआ था, मैं ऐसा समझता हूँ कि उस वक्त ही ये 5 लोग जो है वो कांग्रेस के साथ उनकी एफिलिएशन कांग्रेस के साथ थी। 5 लोगों की 7 ये लोग हैं। ये ठीक है कि निजी स्वार्थ, जो नेताओं का निजी स्वार्थ होता है, उस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ये नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को चुनाव होता रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी रहे, चाहे पहले हटाए गए या फिर रहे फिर हटे, फिर ये सब कांग्रेस से एफिलिएटेड रहे। ये चुनाव इनका कोई किसी सिंबल पे नहीं होता है, लेकिन एफिलिएशन होती है। ये लोग जब चुनाव होते हैं तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मुझे मालूम है मैंने किस किस की मदद करी है, किस किस के लिए वोट मैंने मांगे हैं। मेरे कहने से वोट दिए या नहीं दिए ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिर्फ ये है कि हमने हमारी एफिलिएशन इन लोगों के साथ थी और आज भी है। आज जो प्रेरणा ज्योति जी जो अध्यक्ष बनी है, मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जोगिंदर नगर के जो क्षेत्र नगर परिषद का क्षेत्र के लोग हैं उनकी तरफ से भी, और उनको भी बधाई देता हूँ कि दोबारा से ये जो नगर परिषद है अध्यक्ष का पद और उपाध्यक्ष का पद ये स्थापित हुआ है। और मैं समझता हूँ अब ये जो नगर परिषद की जो ये टीम है ये मिल करके काम करेगी और जोगिंदर नगर के विकास में अपना अहम रोल जो है अदा करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से हम बात भी करना चाहेंगे मैम से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैम, खबरकास्ट टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैम, हम आपको एक चीज जानना भी चाहेंगे कि जिस तरह से आप दोबारा से बने हैं और ये जो पहले आप बने फिर इसके बाद आप फिर से नहीं रहे फिर से बने हैं, तो अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हमारा चुनाव हुआ उसमें यहाँ पर नगर परिषद में हम 7 मेंबर हैं और आज जो मेरा चुनाव हुआ है उसमें मैं निर्विरोध चुनी गई हूँ। सभी 7 मेंबरों ने मेरा साथ दिया है और मेरे से आशाएं लगा रखी है कि मैं बेहतर काम उनके लिए करूँ, अपनी पब्लिक के लिए करूँ। मैं सभी जो हमारे सातों के सातों मेंबर हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका भी सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को एक वक्त दिया है ताकि मैं अपना बहुत बढ़िया काम इस नगर परिषद के लिए करके जाऊं। क्योंकि अब हमारे 3 साल रह गए हैं तो मैं इन 3 सालों में जो भी काम बचे हुए हैं, अधूरे पड़े हुए हैं, उनको पूरा करना चाहती हूँ। और पीछे भी हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरे से कोई पब्लिक नाराज नहीं थी, लेकिन राजनीति थोड़ी चलती रहती है, वो हर जगह ही चलती है, वैसे ही यहाँ भी चली हुई है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे को निर्विरोध चुना है उसी एक जुटता के साथ हम लोग जो हैं मिलजुल के काम करेंगे और नगर परिषद को डेवलपमेंट करेंगे ताकि हमारा कार्यकाल जो है काफी सालों तक याद रखा जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। और अभी उपाध्यक्ष जो नगर परिषद है हमारे साथ मौजूद है अजय धरवाल जी। आपका सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में। जी धन्यवाद जी। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से आप अभी दोबारा से चुने गए हैं और क्या कुछ अब जिस तरह से लोगों को आपसे अपेक्षाएं हैं और जिस तरह से आपने बात की आप चुने गए हैं, अब क्या नया रहने वाला है, हम जानना चाहेंगे। आप उपाध्यक्ष बने। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं अपने सभी पार्षदों का, विशेष तौर पर शीला जी का, शिखा जी का, मैडम प्रेरणा ज्योति जी का और ठाकुर सुरेंद्रपाल जी का जो पूर्व में विधायक रहे यहाँ जोगिंदर नगर से, और श्री गुलशन परमार जी का जो जिला के उपाध्यक्ष हैं।
और कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक सदस्य का, जिन्होंने आज हमारा सहयोग किया और उस सहयोग की वजह से आज जो है ये चुनाव संपन्न हो पाए हैं। और साथ ही मैं अपने जोगिंदरनगर की प्रत्येक आम जनमानस का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके दिए गए मत के माध्यम से ही आज हम इस पद पर जो है सुशोभित होने जा रहे हैं। आने वाले समय में जो नगर परिषद का जो विकास की जो ये गति रुकी हुई है, जो कनिष्ठ अभियंता का पद जो पीछे उनको अन्य जगह पर स्थानांतरित किया गया है, उस पद को भरने के लिए आदरणीय ठाकुर सुरेंद्रपाल जी के माध्यम से सरकार के समक्ष अपना हम बात को रखेंगे, समस्या रखेंगे और हम आशा करते हैं कि ये पद शीघ्र भरेगा ताकि नगर परिषद के जो विकास कार्य रुके हैं उसको जो है आगे हम बढ़ा सकें। और हमारा सदैव ये रहा है कार्य करने के लिए हम नगर परिषद में जब से बने हैं कि प्रत्येक गरीब आदमी कोई भी हमारे कार्यालय में आता है उसका मान सम्मान हो, उसका जो हमसे कार्य होता है उसको करने का प्रयास करें। और कांग्रेस पार्टी की भी यही नीति रही है कि आम और गरीब आदमी का जो है, जो अंतिम पंक्ति में भी खड़ा है, उसका मान सम्मान करना और उसका काम करना, इसी को लेकर जो है हम कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर जो है आगे बढ़ेंगे। और विकास जो प्रदेश की आज कांग्रेस की सरकार आज चल रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है हम चलेंगे ठाकुर साहब के नेतृत्व में, और जो विकास की गति को जो है नगर परिषद में हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, एक चीज हम आपसे जानना भी चाहेंगे और हमारा क्वेश्चन भी रहेगा कि अब हम जैसे कि 3 साल बचे हुए बाकी शेष रह गए, कितना ये माने कि अब दोबारा से जो आपकी जो कार्यकारिणी है वो भंग नहीं दोबारा होगी, और किस तरीके से आपसे जोगिंदरनगर के लिए और जो आपके नगर परिषद है उसमें मुख्य जो काम है वो होने वाले? ऐसा है, राजनीतिक क्षेत्र में जब लोकतंत्र में यह अधिकार दिया हुआ है, लोकतंत्र में जब कानून बना है हटाने और लाने का, तो ये एक लोकतंत्र का मैं समझता हूँ एक पर्व ही है जो बार बार आता है। और ये कोई लोकतंत्र में ऐसा प्रावधान जो है कानून बनाया गया है, तभी उस कानून की अनुपालना करते हुए जो है ये सब चीजें हो रही हैं। अगर ये कानून नहीं होता तो शायद ये चीजें बार बार नहीं होती। अब जिसने ये हमारा संविधान और ये जो कानून बनाए हैं उसने जब ये ऐसे प्रावधान रखे हैं तभी ये चीजें जो हैं बार बार ये संभव हो पा रही हैं। और जहां तक विकास की बात है, हमने जो हमारे विकास कार्य जो रुके हैं 7 वार्डों के, सबसे पहला हमारा यही है कि जब तक कनिष्ठ अभियंता का पद जो है रिक्त चल रहा है और इसको हम भर नहीं दे, इन कार्यों को गति नहीं मिल पाएगी और उस पद को भरना जो है अति आवश्यक है। और ठाकुर साहब आज यहाँ बैठे हैं, हम इनके माध्यम से और इनसे भी ये रिक्वेस्ट आज यहाँ पे करने आए हैं कि उनका पद जो है शीघ्र भरा जाए, ताकि जो जनता को हमसे अपेक्षाएं हैं, जो काम को लेकर, विकास कार्यों को लेकर अपेक्षाएं हैं, हम उनको पूरा कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। ये थे नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। आपने इनके जो बातें सुनी हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा, ठाकुर सुरेंद्रपाल जी के इन्होंने कहा कि जो भी इनके मुख्य काम है या कार्य हैं वो ये करेंगे, और जिस तरह से जो आने वाले समय में जो अपने जो 3 साल इनके बचे हैं उसमें इन्होंने अपनी स्पष्टीकरण किया कि ये क्या करने वाले हैं। और हमारी ओर से और पूरे हमारे खबर खास टीवी की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आखिरी में कुछ मैसेज हमारे माध्यम से देना चाहें आप, बोलना चाहिए? खबर खास टीवी के माध्यम से मैं जोगिंदरनगर के लोगों, जो विधानसभा क्षेत्र है जोगिंदरनगर का, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जोगिंदरनगर क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी सारी एकजुट है। जो महत्वाकांक्षी नेता है, जो अपने आप को किसी विशेष तरीके से नेता उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बचें। ये धोखेबाज लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई ऐसा सोच या कोई ऐसी वो नहीं है कि हम किसी सिर्फ अपने नेतृत्व को चमकाने के लिए ही बात करें। हम हमेशा जोगिंदरनगर के विकास के लिए जो है वो बात करते हैं, करते रहते हैं। मैं पत्राचार मुख्यमंत्री जी से करता हूं, सरकार के साथ करता हूं, समय समय पर मिलने का प्रयास करता हूं। और मैं ऐसा समझता हूं कि जब से ये हमारी सरकार बनी है, हमारे बहुत सारे काम जो है वो हुए हैं, चाहे निजी लोगों के निजी कार्य हैं, चाहे विकास के काम हैं, उसमें
सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जोगिंद्रनगर के लिए अपना सहयोग दिया है। मैं अपने जोगिंद्रनगर क्षेत्र के लोगों से ये बिल्कुल अपील करना चाहता हूं कि वो धैर्य ना खोएं और विकास के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और काम करवाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। पहले भी हमने काम किया है। ये राजनीति की दौड़ जो है हम 77 से लगाए हुए हैं और 79 में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। बहुत सारे नेता हमारे साथ के हैं, बहुत सारे हमारे बाद में आए हैं। पार्टी इस बात को अहमियत देती है, मैं ऐसा नहीं समझता। ये बहुत एक जो सोशल मीडिया में प्रचार है कि हम यहाँ मिले वहाँ मिले, ये फोटोबाजी का काम है, ये ओछागिरी मैं करता नहीं हूँ और ना ही मैं इसको पसंद करता हूँ। आज भी जो चुनाव हुआ इसमें हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, कोई ऐसा वो प्रयास नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। मेरे को मालूम है कि जो हमारी नगर परिषद है उसमें कितने लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। एक आधा ही व्यक्ति था जिसने चुनावों के वक्त में मेरा काम नहीं किया है, सिर्फ सिंगल व्यक्ति। अब इसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन बाकी तो सारे सबने हमको वोट दिए हैं, वो हमारे साथ ही जुड़े हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो इसमें त्रुटि फुटी करने का प्रयास कर रहे उनको इन लोगों ने सबक दिया है आज तो। और किसी दिन जो सरकार के ओहदेदार हैं वो भी उनको दिखाएंगे, बताएंगे कि जोगिंद्रनगर में कांग्रेस जो है या कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो सुरेंद्र पाल था और लोगों ने 30,000 मत मुझे दिए हैं। लोगों ने बड़ा मान मुझे दिया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि धनबल की वजह से हम लोग पीछे हो गए होंगे, लेकिन लोगों के मन से हम पीछे नहीं हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी एकजुट है, जोगिंद्रनगर में एकजुट ही रहेगी। हमारे कांग्रेस का जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो सुरेंद्र कुमार सैंथल से है और कार्यकारिणी पूरी हमारी मजबूत कार्यकारिणी है, सब एकजुट है। मैं यही अपने जो जोगिंद्रनगर क्षेत्र के लोग हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो चुनाव हुआ है इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि जो उनका भावना है उसी के अनुरूप ये चुनाव हुआ है। तो एक क्वेश्चन भी सर हम आपसे कर लेते हैं। जिस तरह से आपने बात की कि आपके जो 1977 से आप इस करियर में है, पॉलिटिकल करियर में है, और जोगिंद्रनगर को जिस तरह से हर बार जो है ग्रहण लगता है और इस बार भी ग्रहण लगा है क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनी है लेकिन विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और लोग जो है लोगों का काम नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या उम्मीदें रहेंगी लोगों को कि ठाकुर सुरेंद्र पाल जी या यहाँ जोगिंद्रनगर के लिए या पर्यटन की दृष्टि से कुछ आने वाले समय में करवाएं कुछ सरकार? पर्यटन और जो विकास के कार्य, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो आपने बताया कि हो नहीं रहे हैं काम, मुझे तो मालूम नहीं कि कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हुआ है, लेकिन ये फर्क पड़ता है। ये कोई दो राय नहीं है। ये जो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आज के दिन नहीं है, आप पिछले 5 साल देखो जोगिंद्रनगर में कौन सा ऐसा विकास कार्य हुआ। लेकिन जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, ये इस क्षेत्र को मैं 77 से जानता हूँ। ये क्षेत्र मैंने 77 से पूरा घुमा पैदल ऑन फुट, कहीं तक यहाँ द्राल तक सड़क थी ओनली, यहाँ बैना से स्यूंट बनी सड़क पहुंची थी। सारा क्षेत्र आज सड़कों के साथ जुड़ा है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। सारे क्षेत्र में बिजली का प्रावधान है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। सारे क्षेत्र में पानी का प्रावधान है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है सिर्फ पिछले 5 साल में। डेवलपमेंट के नाम से कोई एक स्कूल का कमरा बता दे पिछले 5 साल की सरकार जो हमने हमारी सरकारों ने काम किया है और थोक में काम किया है। मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि जोगिंद्रनगर का विकास आप जहाँ से जिस क्षेत्र से आप आते हैं वो क्षेत्र में आप देखो कितना कहाँ से पैदल चलते थे, अपने बुजुर्गों को पूछो कौन ऐसा व्यक्ति है जो। आपने सही कहा, लेकिन हमारा क्वेश्चन वही है कि पर्यटन की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। पर्यटन जो है ऐसे हमारे जोगिंद्रनगर में, आप ये बताओ कि पर्यटन की कौन सी संभावना है, ये बताओ चलो। सबसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें जिस तरह से हमारे पास 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है, जो कि तीसरा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो अभी अधूरा है, लटका हुआ है अधर में, जो वो भी पिछली सरकार की वजह से। अगर ये प्रोजेक्ट लटका है तो जो पिछली 5 साल सरकार हिमाचल प्रदेश में रही उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका है। ये प्रोजेक्ट को जब मैं MLA विधायक बना तब मैंने राजा वीरभद्र के आशीर्वाद से इस प्रोजेक्ट को शुरू कराया था और पूरा पैसा फंडिंग जो है इसके लिए मुहैया कराई थी। और ये प्रोजेक्ट जितनी गति के साथ उस वक्त चला था आज वो गति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये पिछली सरकार की नेग्लिजेंसी है। उन्होंने इसकी तरफ को ध्यान ही नहीं दिया। और दूसरी बार आपने अगर हमसे क्वेश्चन पूछा सर, तो ये हम आपको थोड़ा सा ध्यानार्थ करें कि जिस तरह से हमारे जो
धार्मिक स्थल है, जिस तरह से हमारे धार्मिक स्थल है, इनको एक दूसरे से जोड़ा जाए। काफी दिनों से, काफी सालों से हम भी देखते आ रहे हैं कि लोगों की डिमांड्स है कि जैसे कि अब चतुर्भुजा माता की बात करें, सुरगनी माता की बात करें, या काफी जो हमारे बताल देवता है या फिर कुट महादेव है, इनको आपस में एक रेंज में जोड़े। और मैं इसका अर्थ देता हूँ। आप ये बताओ कि माता चतुर्भुजा को रोड है? रोड की बात नहीं कर रहे, एक चीज वो कॉन्टेक्ट मतलब लिंक करने की बात है। अब कुट महादेव को रोड है, हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये सुरगनी महादेव है, सुरगनी माता का मंदिर है, उसमें उसको भी रोड के साथ कांग्रेस पार्टी ने जोड़ा है। अभी जुड़ा नहीं है। सुरगनी माता थोड़ा ऊपर है, अब उधर को थोड़ी रोड जाएगा, उसके एज में तो है। और ये बडेरी माता है, देखो उसको भी रोड ले जा रहे हैं, थोड़ा सा बचा है, अभी हमने बजट में डाला है उसके लिए। ये मैं ये कर रहा हूँ कि आप अगर समझेंगे कि इसको हम लोग कहीं तारों के वो क्या कहते हैं उसको रोपवे कैसे जोड़ेंगे, तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर बडेरी माता को हम चतुर्भुजा से कहे जोड़ पाएंगे रोपवे से? मतलब वहीं से ये हमारी सोच है, वहीं से क्यों होते जाते हैं? अरे एक चीज बताओ आपको मैं, हमारी सोच है, अब मैं ये बताने नहीं चाहता। सबसे पहले अगर माता चतुर्भुजा के डेवलपमेंट के लिए तो मैंने और बाबू चूड़ सिंह जी ने 70,000 रुपया खर्चा और फिर 30,000 रुपये का वहाँ वो बनाया, हनुमान जी की मूर्ति बनाई, और उसके बाद पौड़ियों के लिए जो मार्बल लगाया उसमें भी पैसे दिया। हमने प्रयास किया है, पर ये टूरिज्म की दृष्टि से हम लोग सोचेंगे कि बाहर से टूरिज्म, उसमें आप देखो कितना लोग जाते हैं, वो आस्था है लोगों की, वो जुड़े हैं, वो हमारे कहने से थोड़ी जाएंगे। या हम लोग टूरिज्म ये तो हम लोग ठगने का एक विषय है कि हम लोग टूरिज्म कर देंगे। हाँ, ये जो माता बडेरी है, इसके लिए रोपवे का जो है वो प्रावधान हो सकता है, उसको जरूरत है, मैं ऐसा समझता हूँ। और वो वाले क्षेत्र जो है हमारे बहुत अच्छे, और कितने उन लोगों की जो समिति है, वहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया, और लोगों ने भी खुले मन से उसमें अपना योगदान दिया है ना। और वो जो हमारी माता का मंदिर है वो इतना छोटा सा था जब हमने देखा, और आज देखो आज उसमें डेवलपमेंट हुई है, और सरकार ने भी अपना योगदान दिया है, लोगों ने भी अपना योगदान दिया है। बेरोजगारी की बात कर ले तो अगर थाना पलून जैसे प्रोजेक्ट अभी अधर में लटके हुए हैं, क्या रहेगा? जिस तरह से आप सरकार के माध्यम से, आपने कहा कि आपने जो मुख्यमंत्री है उनसे पत्राचार आपका होता रहता है, तो आप क्या कितनी जल्दी यहाँ के लोग जो है जोगिंदरनगर के युवा जो है साथी, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है, खुद अपने आप बोला है, इसको टारगेट दिया है, जो हमारा 3rd स्टेज है इसके लिए टारगेट दे दिया। जो अगर हमारे मुख्यमंत्री जी इसको टारगेट दे सकते हैं, तो जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में, और जिसका विधायक भी यहाँ से रहे, एफिलेटेड विधायक रहे, वो लोगों को टारगेट नहीं दे सकते थे 5 साल में। ठीक है। और थाना प्लान की जहाँ तक बात है, वहाँ भी जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बात की है कि थाना प्लान को भी हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी सिर्फ कांग्रेस के वक्त में ही हम लोग उठाएंगे, वो मैं समझता हूँ ये त्रुटि। 5 साल की बेरोजगारी तो हमारे सिर में डाल के 5 साल में बताओ ना जोगिंदरनगर में किसको रोजगार दिया, किसको रोजगार मिला? हाँ, सिर्फ ठेके में दिए। कल आया था मेरे पास कोलम का, आपके ही कोलम का लड़का आया था, वो बोले मैं बीकॉम है, बोला मैंने कहा तू नलायक है यार, अब बीकॉम किया बेचारे ने, गरीब आदमी पढ़ लिख गया, तू क्यों लग गया उसमें जो 3,000 रुपए में? और तेरे से उन्होंने एफिडेविट लिया कि तू कहीं भी नहीं अपना जो राइट क्लेम जो है वो कहीं भी नहीं कर सकता है, और तैने दे दिया लिख के। अब तू बोलता कि मेरे को निकाल दिया, अब तू कहीं भी नहीं जा सकता। अब 3,000 रुपया उसको साल में उसको ब्लैकमेल किया बेचारे को, वोट उससे ले लिए, उससे ही नहीं जितने भी लोग निकाले हैं, और बोलते होंगे कि ये सरकार ने निकाले, ये सरकार ने नहीं निकाले, उन्होंने रखे ही सिर्फ वोट के लिए थे, और वोट जैसे पड़ गए उनको बाहर। और मैंने कहा किस व्यक्ति ने तेरे को पैसे दिए? बोला कंपनी ने दिए। मैंने कौन कंपनी? बोला फलाना राम। मैंने कहा कहाँ दिए तेरे को पैसे? बोले नहीं वो अकाउंट में डाल दिए। मैं कहा बेवकूफ बनाया ना तेरे को, अकाउंट में 3,000 12 36,000 रुपये डाल दिया होगा साल का, और बोर्ड जो है उसे वर्कर बना दिया 36,000 में, है ना, और साल के लिए बना दिया बीजेपी का वर्कर। तो ये लोगों ने, और यहाँ नहीं प्रदेश में नहीं, ये देश के स्तर में जो है बेरोजगारी को फैलाया गया। और आज जो है एक प्रधानमंत्री जी हमारे वो दे रहे अपॉइंटमेंट 70,000 को लोगों को दे दी। अरे 150 करोड़ का हिंदुस्तान है, तुम लोग 5 साल के बाद 70,000 लोगों को रोजगार दे रहे हो, दिखा ही नहीं रहे, खुद ही दिखा रहे हो कि बेरोजगारी कितनी है और कितने लोगों को रोजगार दिया हमारी सरकार ने। ये हमारे को बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही दिखा रहे कि ये दे रहे हम। और कब दिए? 14 साल में बताओ ना, 14 साल हो गए उनको ना, 14 से लेकर के आज 23 है, मतलब 10 साल होने वाले हैं। 10 साल में बताओ ना कितने लोगों को दी। और वो 70,000 रुपये 70,000 ही देते तो साल की देते, तब
10 दफा देना पड़ने थे, पर एक दफा दिए। क्यों? जब चुनाव आता है तब। तो मेरा कहने का मतलब जो ये बेरोजगारी है, ये बहुत अहम मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। लेकिन जो केंद्र में सरकार बैठी है उसका भी इसमें योगदान है, बट वो योगदान देने के लिए का प्रयास करते हैं और कांग्रेस के पर ब्लेम लगा देते हैं। अरे कांग्रेस तो 14 में हट गई, तुम लोग तब से बैठे हैं, तुम भी करो ना, तुम्हारी ड्यूटी है अब करने की। जैसे अब जैसे ये बातें हैं डेवलपमेंट की, तो जो विधायक चुना उसकी ड्यूटी होती है ना ये, पर मैं तो अपना सहयोग दूंगा। वो मेरी ये मन की इच्छा है, मेरे काम करने का जो है एक अपना तरीका है। हम तो कोशिश करते रहते हैं कि हमारा गांव अच्छा हो, हमारे लोग अच्छे हों, हमारे सब लोगों को रोजगार मिले। पर मैं तो वैसे तो मैं बाहर हूँ, संवैधानिक सिस्टम है ये। ठीक है कि प्रोटोकॉल में मैं एक्स MLA हूँ, मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ तो लीडर कई ऐसे बने हैं जिनके पास खुद भी कोई नहीं है, कोई प्रोटोकॉल में भी कोई उनका है नहीं। लेकिन मैं तो फलाने का रिश्तेदार जी, मैं फलाने का भाई है, मेरे को भाई मानते हैं, कोई बोलते मेरे को ऐसा मानते हैं, कोई बोलते वैसे मानते हैं। अगर वैसे से अगर डेवलपमेंट होनी है तो मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन जैसा काम है। जो संगठन होता है, जो पार्टी होती है, उसके सिस्टम के साथ, जैसे आज कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, तो जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ संगठन है वही डेवलपमेंट का जो है वो कार्य करने का प्रयास करेगा और लिख के भी देगा, उसकी बात सुनी भी जाएगी, सुनी भी जाती है। और सरकार हमेशा मैंने जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, विकास किया है, और ये सरकार जो बैठी है ये भी विकास करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो बिल्कुल सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, ये थे ठाकुर सुरेंद्रपाल जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अभी तक ये किसी जिस तरह से इस सिस्टम से बाहर हैं, अब कोई MLA नहीं है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसलिए था कि आपने बात की, जिस तरह से आपने कहा कि आपने मुख्यमंत्री जी से पत्राचार किया हुआ है, तो इस सिलसिले में, और आप एक्स MLA भी रहे हैं, तब हमारा आपका विवेश जी वो चिट्ठी बता जो हमने उसके राजीव गांधी स्कूल के लिए लिखी, जो जोगिंद्रनगर में बनना चाहिए, जो हमने बसों के लिए लिखी, जो हमने उसके लिए, वो सिस्टम है हमारे पास, वो तो हमारी ड्यूटी है करना। हम भी से जोगिंद्रनगर के वासी हैं, ठीक है, तो ऐसा है। और MP साहब हमारी, उनको लिखी, हमने उनसे बजट मांगा है, बहुत सारी जगह को दिया है, बहुत सारी जगह को अभी देने वाले हैं, तो वो तो हमारी ड्यूटी है, उसको एहसान तो नहीं हम लोग करते, पर हमारा कर्तव्य है ना ये। जैसे नगर परिषद है, नगर परिषद को भी अगर हमारी जरूरत जैसे पड़ेगी तो हम इनकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वो कोई हमारा मतलब, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एहसान नहीं करेंगे हम इस क्षेत्र के वासी हैं, हमारी ड्यूटी है, हमको करनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुनीस का धन्यवाद और खास खबर का भी धन्यवाद। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से ठाकुर सुरेंद्रपाल जी ने अपने बातें रखी हैं और बातें कही हैं, आपको सुननी जरूर चाहिए। तो चलिए, खबरखास TV के लिए मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।